अब चलिए आगे बढ़ें। बड़ी खबर, यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का अखिलेश यादव पर हमला दिखाई दिया है। सत्ता में थे तो सपा बहादुर अखिलेश सैफई को समझते थे उत्तर प्रदेश। सत्ता से बाहर होने पर अब घड़ियाली आंसू केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं। अखिलेश यूपी को लेकर घड़ियाली आंसू बहाने का नाटक करते हैं। केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट किया है, क्या लिखा है आपके सामने कंटेंट। सत्ता में थे तो सपा बहादुर श्री अखिलेश यादव को सैफई को ही उत्तर प्रदेश समझते थे। सत्ता से बाहर होने पर अब वो यूपी को लेकर घड़ियाली आंसू बहाने का नाटक करते हैं। ये ट्वीट है यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का। सीधे ये निशाना है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर। और उन्होंने क्या ट्वीट किया, उनके ट्वीट का पूरा कंटेंट क्या है वो आपके सामने है। उन्होंने लिखा है कि सत्ता में थे तो सपा बहादुर श्री अखिलेश यादव जी सैफई को ही उत्तर प्रदेश समझते थे। सत्ता से बाहर होने पर अब वो उत्तर प्रदेश को लेकर घड़ियाली आंसू बहाने का नाटक करते हैं। लगातार किस तरीके से ट्वीट के जरिए हमले हो रहे हैं बीजेपी और सपा में, इसी को आगे बढ़ाते हुए केशव प्रसाद मौर्य का ट्वीट हमने आपके सामने रखा। यूपी भाजपा संगठन में बदलाव पर बोले भूपेंद्र चौधरी। उन्होंने कहा कि संगठन में बदलाव हर स्तर पर होगा, ये उन्होंने बात कही है। प्रदेश महामंत्री, प्रदेश उपाध्यक्ष, प्रदेश मंत्रियों में बदलाव होना तय है। क्षेत्रीय मोर्चा, जिला मंडल अध्यक्ष में भी तब्दीलियां होंगी। बजट सत्र के बाद बदलाव हो सकता है, इसका संकेत उन्होंने दिया है। इसी महीने होगा संगठन में बदलाव, इस बात का भी जिक्र उन्होंने किया। उन्होंने कहा कि इसी महीने संगठन में बदलाव होगा और हर स्तर पर बदलाव किए जाएंगे। इसको लेकर एक ठोस रणनीति बनाई जा रही है। संगठन में बदलाव हर स्तर पर होना तय है, इस बात के संकेत दिए हैं भूपेंद्र चौधरी ने। सवाल यह है कि 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए हर पार्टी अपना संगठन विस्तार कर रही। समाजवादी पार्टी ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी घोषित किया, हालांकि 3 संशोधन उन्होंने किए और कुछ और लोगों को शामिल किया। सुभाषपा हो, आरएलडी हो, सभी दल संगठन विस्तार कर रहे हैं। बीजेपी में कब तक ये संगठन विस्तार देखने को मिलेगा, क्योंकि कहा जा रहा था कि फरवरी बहुत महत्वपूर्ण महीना होगा। भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा से जुड़े लोगों का समूह है और वो सारे लोग जुड़कर एक विचार के लिए हम लोग मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं, योगी जी के हमारे यहाँ संगठन का कालखंड है, समय अवधि निर्धारित है। तो 2019 में संगठन का गठन हुआ था और 2022 तक माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कार्यकाल। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्य समिति की इस बैठक में माननीय राजनाथ सिंह जी के द्वारा एक प्रस्ताव रखा गया और उस प्रस्ताव को सर्वानुमति से पास किया गया कि इस बार हम सदस्यता और संगठन के चुनाव में नहीं जाएंगे, क्योंकि 9 राज्यों में विधानसभा के चुनाव इसी वर्ष और अगले साल लोकसभा का चुनाव। तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में संगठन का कालखंड जून 2024 तक बढ़ा दिया गया है। स्वतंत्र देव जी के बाद मिड सेशन में मुझे काम करने का टाइम दिया है, पार्टी ने अवसर दिया है। तो मैंने पार्टी से आग्रह किया है कि संगठन के पुनर्गठन की अनुमति दी जाए। तो उसमें आंशिक परिवर्तन के लिए पार्टी ने कहा है और हम बहुत जल्दी बैठ के बातचीत करके विचार विमर्श करके उस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। जहाँ तक समाजवादी पार्टी या कांग्रेस पार्टी या अन्य राजनीतिक दलों का विषय है, उनकी वो निजी पार्टी है और उनके लिए किसी को हटाना और बढ़ाना कोई बड़ा विषय नहीं है। आपने देखा होगा अभी समाजवादी पार्टी संशोधित सूची जारी कर रही है रोज लगातार। भाजपा में स्थिति ऐसी नहीं है। हम लोग एक संवैधानिक व्यवस्था से पार्टी को जोड़कर चल रहे हैं और भाजपा का जो कल्चर है, भाजपा का जो संगठनात्मक स्ट्रक्चर है, वो संवैधानिक व्यवस्था के साथ जुड़ा है और हम उस व्यवस्था के अनुसार ही आचरण कर रहे हैं और उस व्यवस्था को उसी अनुसार में लागू करेंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा के भाजपा में मौजूदगी पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने एबीपी गंगा से बातचीत में कहा है कि अब संघमित्रा मौर्य को सोचना है कि आगे वो क्या करेंगे, उनको तय करना है। रामचरितमानस पर स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान के बाद भाजपा में संघमित्रा की मौजूदगी पर सवाल लगातार खड़े हो रहे हैं और ऐसे में भूपेंद्र चौधरी का बयान, इसके बड़े सियासी मायने हैं। प्रसाद मौर्य की बेटी बीजेपी सांसद है संघमित्रा मौर्य। हर कोई ये जानना चाह रहा है कि अगर इतना विवाद हो रहा है, क्या बीजेपी उन्हें फिर से टिकट देगी? नहीं, वो हमारी सांसद है और हमारी सिंबल से जीती है, लेकिन तय उन्हें करना है। ये निर्णय संघमित्रा जी को करना है। पार्टी तैयार है,
हम तो सबको साथ लेकर चल रहे हैं, हमारे साथ है, उसमें क्या परेशानी है। हमारी भारतीय जनता पार्टी के सिंबल से वो जीती हैं और वो मोदी जी को लोगों ने प्रधानमंत्री बनाने के संकल्प के साथ बदायूं की महान जनता ने मतदान किया है और वो हमारी सांसद है, लेकिन तय उसे करना। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।